नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दर्पण त्राटक या प्रतिबिंब त्राटक की बात करते हैं। दर्पण पर अपने प्रतिबिंब को देखना, बिना पलक झपकाए हुए देखना ही प्रतिबिंब त्राटक है या दर्पण त्राटक है। यह सरल और सुगम्य साधन होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसे साधक सरलता से कर सकता है। इसमें साधक को चाहिए कि एक 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा दर्पण ले। और दोस्तों, आप अपने निजी कक्ष में प्रतिबिंब त्राटक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बाज़ार से अच्छा दर्पण लेकर आएं और दर्पण इस हिसाब से लगाएं कि आप जब बैठ जाओ आराम से तो सुखासन में बैठो आप और उसके सामने आपकी बिल्कुल आंखों के सामने प्रतिबिंब दर्पण हो, उसको टांग दे। और जब बैठें तो दर्पण पर अपना प्रतिबिंब आपकी आंखों में की सिद्ध में पड़े। जब दर्पण में 2.5 से 3 फीट की दूरी पर बैठे हो, पहले 2-3 दिन तक तो केवल अपने चेहरे ही देखते रहें। आप देख भी क्या सकते हो, चेहरे देखोगे 2-3 दिन तक हो, फिर आपके साथ घटनाएं घटित होंगी। फिर अपनी दृष्टि अपने प्रतिबिंब से मस्तिष्क पर लगा दें। ये कब करना है? ये 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन तक केवल मस्तिष्क देखें। कहाँ पर देखना है मस्तिष्क? प्रतिबिंब में। ऐसे नहीं कि आप वैसे आपने आंखें हटाई और अपने मस्तिष्क खुद देखने लगे, नहीं। पहले तो आप आंखों पर त्राटक करोगे और उसके बाद आप मस्तिष्क पर आप अपनी नज़र गाड़ कर बैठ जाइए। 2-3 दिन तक तो केवल मस्तिष्क देखें। जब आपको लगे कि आपके मन की एकाग्रता और दृष्टि की एकाग्रता एक हो गई है और आपको अपने प्रतिबिंब में केवल मस्तिष्क ही दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं दिखता, तब अगले दिन से दृष्टि को त्रिकुटी पर केंद्रित करें। त्रिकुटी मस्तिष्क के उस स्थान को कहते हैं जहाँ नासिका का ऊपरी भाग मिलता है। कहने का मतलब है दोनों आंखों के बीच में और जहाँ पर तिलक लगाते हैं। दोनों बाहों और नासिका के ऊपरी स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, जहाँ पर मस्तिष्क पर तिलक लगाया जाता है, जहाँ पर महिलाएं बिंदिया लगाती हैं। जब आप त्रिकुटी पर दृष्टि केंद्रित करेंगे, प्रतिबिंब त्राटक में यही स्थान आपका लक्ष्य है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको त्रिकुटी पर ही देखना है। जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, बिंदी, औरतें बिंदी लगाती है, उसी स्थान को देखना है और वही आपका लक्ष्य है। फिर आपको बदलना नहीं है, इसी पर त्राटक करना है, मन की एकाग्रता से, दृष्टि की एकाग्रता से। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी आप कोई भी दर्पण लो, उस दर्पण को आप त्राटक करने के बाद एक कपड़े में लपेट करके सुरक्षित रख दे। उस दर्पण को कोई और देख न पाए। यह बात ध्यान में रख लें आप, क्योंकि वह आप एक किस्म से आपकी एनर्जी और दर्पण की एनर्जी एक हो जा सकती हुई होती है, तो इसलिए कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। साधना प्रारंभ करने से पहले कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। यदि खिड़की दरवाजे में शीशे लगे हो तो पर्दे अवश्य लगा ले। कमरा साफ सुथरा हो और वातावरण शांत हो। कमरे में पंखा, कूलर, एयर कंडीशन न चलाए। यदि गर्मी के कारण तन मन की एकाग्रता को भंग होने की शंका हो तो 1 नंबर पर पंखा चला सकते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल कि कुछ राहत मिल सके गर्मी में। यह ध्यान रहे कि पंखे से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। साधना में 1 घंटा पूर्व कमरे में उत्तम सुगंध वाली अगरबत्ती जला दे, ताकि वह साधना करने से पूर्व ही धुआं देना बंद कर दे और भिन्नी भिन्नी सुगंध कमरे में बनी रहे। ऐसा सुगंध मन की एकाग्रता के लिए सहायक सिद्ध होती है और कमरे में दैवीय वातावरण बनता है। मन की एकाग्रता और चित्त प्रसन्न रहता है। दोस्तों, मन को विचार रहित करके एकाग्र करें और दर्पण के प्रतिबिंब पर का वह स्थान देखते रहे जिसे त्रिकुटी कहते हैं।
जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा तो आपका प्रतिबिंब धुंधला दिखाई पड़ेगा। 2-4 दिनों बाद साधना काल में वह प्रतिबिंब पहले धुंधला पड़ेगा, फिर अदृश्य हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक चेहरे का प्रतिबिंब धुंधला होगा, अदृश्य होगा, धुंधला होगा, अदृश्य होगा, फिर प्रकट होगा, फिर धुंधला होगा, अदृश्य होगा और प्रकट होगा। यही क्रम चलता रहेगा। इस साधना को पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 20 मिनट तक सप्ताह के अंतराल पर करना चाहिए। एक सप्ताह में 5 मिनट तक, दूसरे सप्ताह 10 मिनट, तीसरे सप्ताह 15 मिनट और चौथे सप्ताह 20 मिनट तक प्रतिबिंब त्राटक कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये बात तो ठीक है, ये बात का विधि विधान है। जैसे त्राटक में सिर्फ 32 मिनट का त्राटक बताया गया है, सिद्ध हो जाता है बिना पलक झपकाए, एकाग्रता से देखते रहे। लेकिन हमने घंटों तक किया है। हमने 5 मिनट का कोई समय जो नियम है वो तो मैंने आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद ने इस समय को नहीं माना। और जैसे दीपक त्राटक करने के बाद में दर्पण त्राटक पर बैठा तो मेरे से जितनी देर हो सकता था उतनी देर में किया और उसी टाइम से, पर मैं करता था दिन में 4-5 बार। दोस्तों, 1 माह बाद साधना की अवधि 25 मिनट करके पूरे महीने तक 25 मिनट तक त्राटक साधना करते रहे। फिर अगले माह में 30 मिनट कर दे। ये नियम है, कानून है ये त्राटक के बाद। और हमेशा 30 मिनट ही करें। 4 सप्ताह की साधना के बाद आपको नए नए अनुभव होंगे। जब दर्पण में प्रतिबिंब को देखेंगे तो दृष्टि शक्ति एकाग्र होकर त्रिकुट में जमी रहेगी, तो आपका अपना ही प्रतिबिंब पहले धुंधला होगा, फिर अदृश्य हो जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब के स्थान पर कुछ दृश्य दिखाई पड़ने लगेंगे। इन जो दृश्य दिखेंगे उसमें वन, उपवन, बाग, पेड़ पौधे, पर्वत, सीढ़ियाँ, झरने, नदियाँ, देवी देवताओं के चित्र, आपके अपने प्रियजनों के चित्र भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ तक कि भूत प्रेत और डरावनी चीज़ें, लेकिन आपको डरना नहीं है। ऐसे चित्र प्रदर्शित करते हैं कि आपकी साधना सही मार्ग पर चल रही है। इन दृश्यों से आपको प्रेरणा भी मिलेगी और आनंद भी, क्योंकि यह दृश्य इस बात के द्योतक हैं कि आपके अंतर्मन में जो चित्र हैं वही दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि जो आपके मस्तिष्क में है, जो आपके मन में दबी हुई हैं भावनाएं, वो सामने प्रतिबिंब पर उभर कर आएंगी। प्रारंभ में आप अपने स्थूल चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे, बाद में आपके अपने मुख की आकृति के स्थान पर आपके अंतर्मन की भावना का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगेगा। आपकी भावनाएं जिन बातों से जुड़ी है, जिन भावनाओं की आपने कल्पना की है, जो चित्र आपके अच्छे लगते हैं और जिसे प्रियजनों को आप मिलना अथवा बातें करना चाहते हैं, जो आपकी प्रगति में सहायक हैं, जिन देवी देवताओं से आप मंगल कामनाओं की अपेक्षा करते हैं और जितने सारे चित्र आपने अपने मन में की अंतर भावनाओं में कल्पना में कर रखे हैं, वही दृश्य दर्पण पर अपने प्रतिबिंब के स्थान पर दिखाई देगा। एक्सरे मशीन जैसा कार्य दर्पण करेगा। जब मनुष्य एक्सरे मशीन के सामने पहुंचता है तो उसके वस्त्र, त्वचा, मांस, भारी चीज लोप हो जाती है और आपके शरीर का आंतरिक भाग ही दिखाई पड़ता है उसमें। उसी प्रकार प्रतिबिंब त्राटक में साधक का बाह्य प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता है और अंतर्मन के जो चित्र हैं, जो कल्पना है, वो दर्पण पर सामने आने लगती है। इस प्रकार कुछ साधना करते हुए कुछ समय व्यतीत हो जाता है। दोस्तों, इन अनुभवों के साथ ही आपके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वभाव में परिवर्तन आता है। बहुत जरूरी है। साधक एक संस्कारिक, नैतिक एवं आदर्श व्यक्तित्व वाला बनने लगता है। कुछ माह और साधना करने पर उसे अपने प्रतिबिंब के स्थान पर एक प्रकार दिखाई देने लगता है कि अब पहले वाली स्थिति समाप्त हो गई है। अब उसे विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाई नहीं देते और साधना में बैठते ही उसका सथुल प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर शीघ्रता है धुंधला होते हुए अदृश्य हो जाता है। फिर उसके बाद चमकीला प्रकाश दिखाई देना पड़ता है और साधक की तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था का मतलब ये ही है कि निर्विचार मन, मस्तिष्क में कोई बात ही ना आए, वो है तुरीय अवस्था। जब साधक तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं रहता, असंभव नहीं रहता और नयनों की दृष्टि शक्ति तीव्र हो जाती है और इसे विभिन्न तेज समझ आता है। ऐसी तेज भरी आंखों से जिस पर
दृष्टिपात करता है उसे वह अपने वश में कर लेता है। किसी दूसरे की आंखों में आंखें डालकर साधक यदि एक दो पल भी ठहर रहे तो वह वशीभूत हो जाकर खैसा चलाता है। तब वह उसे जो आज्ञा देगा वह वैसा ही करेगा। उसकी आंखें सम्मोहन एवं वशीकरण करने वाली आंखें बन जाएंगी। दोस्तों, दर्पण त्राटक के बारे में बहुत सी जानकारी है जो आपके अगले वीडियो में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।